क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी भी मटेरियल को स्टडी करने जाते हैं तो उस समय करना क्या चाहिए। पहले तो अपना एक इंटेंशन बनाना चाहिए कि हम इसको सीख जाएंगे और सीखने के लिए 100% कंसंट्रेशन और अपने आप को 100% दीजिए। अगर आपने किसी मटेरियल को स्टडी किया है फिर भी एक बार और उसी बुक से उसी इंटेंशन से सीखें जिस इंटेंशन से आप पहली बार सीखे थे। तो इससे क्या हो जाएगा, वह मटेरियल आपका प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और आप फिर नहीं भूलेंगे। मतलब किसी भी मटेरियल को, किसी भी स्टडी लर्निंग मटेरियल को आप बार बार सीखें और बार बार सीखने पर क्या हो जाएगा, एक आपका फायदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फायदा हो जाएगा कि आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। सब लोग ध्यान से देखें, हम लोग सीखने के लिए तैयार हो गए हैं। स्टैंजा सीखें, फर्स्ट स्टैंजा आपने कल पढ़ा था और आप में से जिसको नहीं समझ में आया है वह जाकर के फिर से एक बार वीडियो देख सकता है और उसे सीख सकता है। बट आज हम लोग क्या करेंगे, अपने सेकेंड स्टैंजा को स्टडी करेंगे और थर्ड स्टैंजा की स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, लिखा गया है he should be lurking in shadow। he means वह should be lurking, वह क्या कर रहा होगा। lurking means होता है lying hidden in wait, किसी चीज की प्रतीक्षा में छुप कर बैठना, जिसको हम कहते हैं घात लगाकर बैठना। क्या लगाकर बैठना, घात लगाकर बैठना। तो he should be lurking, वह घात लगाकर बैठा होगा in shadow, छाया में। जैसे जंगल है तो जंगल में क्या होते हैं, वृक्ष वगैरह होते हैं, ग्रास बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो वहां पर वो छुप करके क्या कर रहा है, उसी की छाया में, उसी के शैडो में छुप करके क्या लगा रहा होगा, वेट कर रहा, घात लगा रहा होगा। कौन, किस टाइगर की बात कर रहे हैं हम लोग उस टाइगर की बात कर रहे हैं जिस टाइगर की ये यहाँ पे आया है। उस टाइगर की बात किया गया है जो टाइगर इस समय फॉरेस्ट में होगा। कहाँ होगा, फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात किया गया है। तो वह क्या कर रहा होगा, he should be lurking in shadow, वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलना, स्लाइडिंग थ्रू से होकर, थ्रू मीन्स होता है से होकर, लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घासों में, मतलब बड़ी बड़ी घासों से होकर वह फिसल रहा होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि टाइगर क्या करता है, जब अपने शिकार के लिए अपनी पोजीशन लेता है तो धीरे धीरे घासों पर खिसकता हुआ आगे जाता है। तो उस टाइगर की बात की जो जंगल में है, जो फॉरेस्ट में है, तो वो क्या कर रहा होगा, क्या उसकी कंडीशन होगी, वह उसी कंडीशन के तहत क्या कर रहा होगा, वह अपना वर्क कंटिन्यू करता है। देखिए आगे लिखा गया है नियर द वाटर, नियर किसके पास में वह घासों पर फिसल रहा होगा। नियर, नियर मीन्स होता है पास, द वाटर होल, यहाँ पर वाटर होल का मतलब है पॉन्ड, तालाब है या गड्ढा है जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा। तो तालाब के किनारे बड़ी बड़ी घासों पे के ऊपर से वह फिसल रहा होगा। वेयर, जहां पर प्लम्प, प्लम्प मीन्स स्पेशली यहाँ पर फैट से है, जो मोटा तगड़ा होता है। डियर, डियर मीन्स आपका जानते हैं हिरन होता है और पास में गुजरता है, मतलब जिस भी तालाब के आसपास में एक मोटा तगड़ा हिरन गुजर रहा होगा, वहीं पर ये टाइगर जो होगा दो काम कर रहा होगा। एक काम तो एकदम शैडो में, किसी भी ग्रास के शैडो में बैठ करके घात लगा रहा होगा और साथ ही साथ लंबी लंबी घासों से फिसलता हुआ अपने शिकार को करने की तैयार, मतलब जो ही डियर को देखेगा तुरंत उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा और आराम से जाता है ताकि कोई भी जो उसका शिकार है वह उसको आइडेंटिफाई न कर पाए, समझ ना पाए। तो देखिए
अभी भी हमने देखा था एक जो जू में टाइगर था उसकी थॉट्स कैसी थी, वह क्या कर सकता था, बहुत कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जो फॉरेस्ट में होता है वह अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता है, अपने वर्ग को नेचुरली करने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये हम लोग का क्या था, सेकेंड स्टेज था जिसको हम लोगों ने सीखा है। इसमें एक वर्ड आया था डियर, जिसका होमोफोन एक और वर्ड होता है डियर, और इस डियर का मतलब आप जानते हैं प्रिय होता है। इस डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। और जो यहाँ डियर है उसका मीन्स क्या होता है, हिरन होता है। और हिरन के बच्चे को फॉन कहा जाता है, ये FAWN है। ये फॉन मीन्स होता है हिरन का बच्चा। जो हिरन का बच्चा होता है उस हिरन के बच्चे को क्या बोला जाता है, फॉन बोला जाता है। तो 2-3 पॉइंट्स और यहाँ पे लर्निंग किए हैं आप। और हम लोग अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। जितना भी अभी अ टाइगर इन द जू इस पोम में उपस्थित है वह सभी आप देख रहे होंगे 4 लाइन का स्टैंजाज है, 4 लाइंस की स्टैंजाज हैं। और इस 4 लाइन की स्टैंजाज को क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। और मैंने बहुत पहले एक बार क्वाड्रेंट के बारे में जिक्र किया था कि यह 4 लाइनों में उपस्थित होता है, और जब यह 8 लाइन में होता है तो उसको ऑक्टेव कहा जाता है, और 6 लाइन में होता है उसको सेस्टेट कहा जाता है, लेकिन 4 लाइन में होगा तो उसको क्वाड्रेंट कहा जाएगा। तो यहाँ क्वाड्रेंट के रूप में हमारे सभी स्टैंजाज उपस्थित हैं। चलिए पढ़ते हैं कि शुड बी स्टॉलिंग। स्टॉल का मतलब होता है रोल करना, दहाड़ना या तेजी से बोलना। आप जानते हैं टाइगर जो होता है उसकी आवाज क्या होती है, रोर की तरह से होती है। तो ही शुड बी लर्न स्टार्टिंग, वह दहाड़ रहा होगा, तेजी से बोल रहा होगा अराउंड हाउसेस, घर के आसपास। अब फिर देखिए ये जो टाइगर, उस टाइगर की बात की गई है जो टाइगर इस समय जू में है। जब उसको कैद करके रखेंगे तो आप उसके आसपास में जो घर होगा उसके चारों तरफ क्या कर रहा होगा, स्नॉलिंग कर रहा होगा, वह उस समय रोर कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल एज, एट द जंगल एज, एज मीन्स होता है किनारा। एज मीन्स क्या होता है, किनारा। मतलब जंगल के किनारे वाले घर के चारों तरफ वह रोर कर रहा होगा, वह मतलब वही टाइगर है। बेरिंग वाइट फंग्स, यहाँ फंग का मतलब है, मुझे लगता है इंसिजर से है, जो दांत होता है काटने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहता है, उसी को बोलते हैं फंग्स। और जो आप देखते हैं टाइगर क्या करता है, अपने शिकार को करने के लिए जिस टीथ का इस्तेमाल करता है वो टीथ क्या कहलाते हैं, फंग्स कहलाते हैं। और भी टीथ उसमें होते हैं, बट उस टीथ को क्या बोलते हैं, फंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेरिंग हिज वाइट फंग, वह अपने सफेद वाले फंग मतलब दांत को बेरिंग कर रहा होगा। बेयर मींस होता है नंगा करना, मतलब उसको दिखा रहा होगा। हिज क्लास, और अपने पंजे को भी दिखा रहा होगा, क्लास को। टेरिफाइंग, और टेरिफाइंग कर रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा। टेरर मींस होता है आतंक, और टेरिफाइंग या टेरराइजिंग लिखा गया है। टेरराइजिंग का मतलब हो गया कि वह उनको भयभीत कर रहा होगा। द विलेज, किसको, विलेज लिखा गया है, गांव के नहीं बल्कि गांव वालों को। वह गांव वालों क्या कर रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा। तो ये देखिए जब 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 वो टाइगर किसमें होगा, जू में होगा, तो उस समय वह अपने मुख्य काम को न करके बल्कि आसपास के जितने हाउसेस है या हाउस है उनके उस गांव वालों को टेरिफाइंग कर रहा होगा, भयभीत कर रहा होगा। इस तरह से वह जू में रहने पर वह बधा रहता है। लेकिन जब वह फ्री होता है, मींस जब वह फॉरेस्ट में होता है, तो अपने शिकार को कर रहा होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टैंजास में आपने देखा है कि सेकेंड स्टैंजा में आपको मिला है उस टाइगर के बारे में जो फॉरेस्ट में है, और थर्ड स्टैंजा में मिला है उस टाइगर के बारे में जो कहाँ है, केप्ट इन जू है। तो इस तरह से आपको दोनों स्टैंजा मिले। नेक्स्ट स्टैंजा के लिए आप अगले वीडियो को देखें।